Let's start your class. Exercise 3.2. ठीक है. Question number 3, part number 4. चलिए. So fourth part करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे क्लास. Taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge of the distance covered. ठीक है. For a distance of 10 km, the charge is paid to be 105, and for a journey of 15 km, charges is rupees 155. What is fixed charge and the charge per kilometer? How much does the person have to pay for traveling with a distance of 25 km? ध्यान से देखेंगे. मैं बोलूँ अगर ये important question है तो yes, of course है. Question बहुत अच्छा है. ऐसा कह रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, आप एक टैक्सी करते हैं, उस टैक्सी में बैठने का एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा. चाहे आप टैक्सी को 2 किलोमीटर तक लेके जाओ, 10 किलोमीटर तक लेके जाओ, या आगे आप टैक्सी को 15 किलोमीटर तक लेके जाओ. रिपीट, आई एम गोइंग टू से दैट कि अगर आप एक टैक्सी में बैठते हैं तो आपको उस टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज देना है. मान लो एक गर्ल कोमल है, इसने टैक्सी लिया 10 किलोमीटर के लिए, और खुशी है उसने टैक्सी लिया 5 किलोमीटर के लिए, पर दोनों को बैठने पे 100 रुपए तो टैक्सी वाले को देने ही देने हैं. वो फिक्स्ड चार्ज है. तो हम लोग यहाँ पर वही फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज जो कि देना ही है, कंपल्सरी है, उसको मान लेते हैं x रुपीस. कोई डाउट? ठीक है. उसके बाद जैसे मैंने बताया, इस बच्चे को 15 किलोमीटर टैक्सी का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो टैक्सी वाले भैया ने बोला मैं 100 रुपए लूंगा. उसके बाद मेरा हर एक किलोमीटर का चार्ज है 10 रुपए. तो इन्होंने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? 15. 1 किलोमीटर चार्ज 10 रुपीज था, तो 15 किलोमीटर का मल्टीप्लाई करके पता चल गया. सेम 150 रुपीज दिए इन्होंने और 100 रुपीज ऑलरेडी दे दिए थे, तो टोटल कितने पैसे दिए कोमल ने? अब खुशी का कैलकुलेट करते हैं. 100 तो खुशी भी देगी कंफर्म, और खुशी का भी 10 रुपए किलोमीटर है. कितना किलोमीटर खुशी ने चला है? 5 किलोमीटर. 50 रुपीज दिए, 150. तो दोनों के पैसों में डिफरेंस फिक्स्ड चार्ज की वजह से नहीं आया. वो तो 100 रुपए देने ही थे. डिफरेंस आया, इन्होंने अलग किलोमीटर टैक्सी चलवाई, इन्होंने अलग किलोमीटर टैक्सी चलवाई है, पर 100 रुपीज यानी कि फिक्स चार्ज देना ही है. पर हमें यहाँ क्वेश्चन में नहीं पता फिक्स चार्ज क्या है, तो यहाँ के लिए फिक्स चार्ज मैंने लेट किया है x, एंड लेट द रुपीज आप पूरा लिख लेना. चलो मैं लिख देती हूँ. रुपीज पर किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के पैसे कितने रुपीज हमें देने पड़ रहे हैं. फर्स्ट केस, एक पर्सन ने फर्स्ट केस में कितना किलोमीटर चला, रीड करो जल्दी से बताओ. फर्स्ट केस में 10 किलोमीटर. जल्दी से देखो, क्या उसने फिक्स चार्ज दिया होगा? x रुपीस दिया होगा फिक्स चार्ज. कितना? 1 किलोमीटर का रेट कितना है? 1 किलोमीटर का y है, 10 किलोमीटर का 10y, और टोटल उसने पैसे कितने दिए? क्या फर्स्ट इक्वेशन बनाने में किसी को दिक्कत आई? आइए जरा आगे. सेकंड केस में भी यहाँ पे कितना चला था? फॉर 10 किलोमीटर्स, और यहाँ पे बच्चों फॉर 15 किलोमीटर के लिए भी आपको पता है कुछ भी चेंज नहीं होगा. x रुपीस तो देना ही देना है. y 1 किलोमीटर का है, 15 किलोमीटर का, और हमने दिए थे 155. थैंक यू बेटा. गॉट इट? अब क्या दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालेंगे? लास्ट में क्वेश्चन एक बात तुमसे पूछ रहा है कि मान लो अगर वो 25 किलोमीटर तक चल रही है टैक्सी, तो पैसे कितने हैं वो बाद में निकालेंगे, पहले x y निकालते हैं. तो इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं. ध्यान से देखेंगे. टेकिंग इक्वेशन 1, सभी बच्चे देख लेंगे, मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे. बच्चे आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आएगा? 105 माइनस आ गई x की वैल्यू. पुट किस पे करेंगे कोमल x की वैल्यू? बेटा कौन सी इक्वेशन में पुट करें? सेकंड में. वेरी गुड. पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी x. ठीक है बच्चे, x की जगह हम रख सकते हैं 105. बोर्ड पे लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स. 15 में से 10 y गया, कितना बचा?
5y 105 उधर जाके माइनस होगा, कितना आ रहा है बच्चे? 105 माइनस होगा 155 से कितना? 50। ओके, और आपके पास y आ गया 10। अब y को किस में पुट करेंगे? जो हमारे पास x की इक्वेशन है। 10 में से 10 into 10 100, तो 5 रुपीज तो फिक्स चार्ज है उसको देना है, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितने रुपीज आ गए बच्चों? 10 रुपीज। ठीक है, पॉज करो इसमें। और 25 किलोमीटर्स के लिए हमको अमाउंट निकालना था, तो वी नीड टू कैलकुलेट अमाउंट। जरा ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप इसकी इक्वेशन बताओ। आपको फिक्स्ड चार्ज तो देना है 25 किलोमीटर का प्राइस हो जाएगा 25 इंटू वाई। एक्स कितना आया बोलो? 5। वाई कितना आया? 10 से मल्टीप्लाई करो 255 rupees is the answer, and you can even have the sign of rupees like this. So is it clear everyone? चलिए पॉज करिए, नोट करिए बराबर। आते हैं हमारे पास, थैंक यू, एक फ्रैक्शन है 9/11 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैग करो आता है एग्जाम में। अगर आप 2 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, अगर आप 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये 5/6 हो जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन। सो क्लास ये कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, आपको नहीं पता कि फ्रैक्शन क्या है बच्चे। वो फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। अगर हम फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। हमें बताना है फ्रैक्शन क्या है। कैन यू टेल मी कि फ्रैक्शन किन 2 चीजों से मिलकर बनता है? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। उसी को लेट करें क्योंकि हमें फ्रैक्शन ही फाइंड करना है। तो कोमल न्यू स्टूडेंट यहाँ देख लो बच्चा, जो भी हमें फाइंड करना है वही हम लेट करते हैं। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर को x मान ले बेटा, और डिनोमिनेटर आपका फ्रैक्शन बताओगे क्या हो जाएगा बच्चे? बोलो। x/y 9x/y आगे xy। आप क्वेश्चन कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में ये फ्रैक्शन है आपका, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह क्या ऐड कर रहे हो? बोलो 2। और आपका फ्रैक्शन कितना बन रहा है? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करें? यस। 11 इंटू x, 11 मल्टीप्लाई होगा इससे, और यहाँ 9 मल्टीप्लाई होगा इससे। बोलो। सो 11x 22, 11 2 से मल्टीप्लाई होगा 9y 18। बच्चे ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ लेकर आ जाओ। 11x माइनस 9y, आप 22 इधर लेकर आ जाओ। तो बच्चे 11x माइनस 9y, क्या आपकी फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई? ऐसे ही आप सेकंड केस से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड केस क्या कह रहा है? सेकंड केस कह रहा है आप न्यूमरेटर साइड 3 ऐड करो। न्यूमरेटर आपका x ही है ना, बोलो। डिनोमिनेटर साइड भी 3 ऐड करो। आपका फ्रैक्शन कितना हो रहा है? 5/6। क्रॉस करिए, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ, 6x, 6 3s are 5y, 5 3s are, बोलो प्लीज बेटा। 5y इधर आके माइनस होगा, और 15 माइनस 18 माइनस का 3। इक्वेशन नंबर 2 भी रेडी हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? मैं यहीं पर शॉर्टकट कर दूं ताकि टाइम बच जाए। 11x माइनस 4 प्लस 9y, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 प्लस 9y अपॉन में। कोई डाउट है? अब इसकी वैल्यू को किससे पुट करेंगे? क्या यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी। टेक वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट इन सेकेंड, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को लेके किस में पुट करना है? सेकेंड में। तो मैंने सेकेंड इक्वेशन यहाँ ले ली, और यहाँ x की जगह रखने वाली हूँ -4 प्लस 9y अपॉन में
बच्चे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 24। क्लियर हो रहा है सबको, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? 9 6 अरे 9 6 मतलब टेबल की मतलब हालत इतनी खराब क्यों कर रखी है? 36 वो भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ। मैं 36 लिखने भी वाली थी एक बार, तो इधर देखो जल्दी से एलसीएम लेंगे तो 11 यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई होगा 55 अपॉन में 11। बच्चे माइनस 55 से 54 गया, माइनस का y आएगा, है ना? एक ही y बचेगा। 55 से 54 गया माइनस का। अच्छा 11 को भी हाथों हाथ यहाँ भेज दो, माइनस 33। अब बच्चे एक कोशिश करो, नंबर्स एक तरफ कर लो, y को एक तरफ ले जाओ। माइनस y इधर जाके बोलो, माइनस 24 इधर जाके प्लस 33 इधर आएगा, माइनस का 24 ही रहेगा। 33 में से 24 गया, योर आंसर विल बी 9। पक्का? कोई डाउट? करिए नोट। अच्छा एक सेकंड रुको, y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं इन x, इन वैल्यू ऑफ x। तो x हमारा क्या था बोलो? y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 9। 9 9 81 में से 4 गया। अरे 81 में से 4 गया, कितना आएगा कैंसिल करके? तो x भी आ गया और y भी आ गया। समझ आया? फ्रैक्शन कितना हो गया फाइनली आपका? फाइनली फ्रैक्शन कितना हो गया? या आप लिखेंगे फ्रैक्शन आपके पास हो गया 7 अपॉन 9। करो बॉस। So we have the next part, that is the last part, इसको फिनिश करेंगे एक्सरसाइज को। 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob was 7 times as his son. What are their present ages? ध्यान से सुनेंगे। Listen everyone. 6th part, ages वाले क्वेश्चन पहली बार सीखने जा रहे हो। Very important. We have 2 person here, Jacob, and we have Jacob's son. जेकॉब का सन, बहुत ध्यान से देखिए। जेकॉब और उसका सन 2 पर्सन है। कुछ ऐसे वर्ड्स आपको याद रखने हैं बच्चों। अगो मतलब पुरानी बात है, पास्ट माइनस करेंगे इसके लिए, एज में पहले जाएंगे तो अगो है, बिफोर है, ये सब पहले की बात है, पास्ट। हेंस, देन, फ्रॉम नाउ, आफ्टर, ये सब फ्यूचर को बताते हैं। ये 2 वर्ड्स किसको बताते हैं बेटा? और ये सारे वर्ड्स फ्यूचर। क्या आप ये याद कर सकते हैं? हमेशा एज वाले क्वेश्चंस में हमेशा प्रेजेंट एज को लेट करके ही क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर? जैकब एंड सन। इवन क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो तो लास्ट में बोला भी है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। लेट भी वही करना है क्योंकि क्वेश्चन में प्रेजेंट एज पूछा है। अदरवाइज एज की क्वेश्चन को हमेशा कहाँ से शुरुआत करा जाता है? क्योंकि प्रेजेंट पता है तो वहां से पास्ट पहुंच सकते हैं, और प्रेजेंट पता है तो प्रेजेंट से फ्यूचर पे भी पहुंचा जा सकता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट एज किसकी लेट करेंगे? जैकब की और उनके। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब जैकब सन कितना होगा बेटा? 5 years। इतना आपको क्लियर हो गया एवरीवन? ठीक है। अब क्वेश्चन ने 2 फॉर्म्स बनाए बेटा। एक बोला है 5 years, दिखाना। एक बोला है 5 year hence। hence का मतलब है बाद में फ्यूचर है ना, 5 साल के बाद। और एक बोला है 5 years अगो, 5 साल। वेरी नाइस। तो हम यहाँ पे एक सेक्शन बनाएंगे 5 year hence यानी 5 साल के बाद। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रही हूँ फ्यूचर, ये आपको समझाने के लिए। आप अपने सॉल्यूशन में एग्जाम में फ्यूचर लिख कर नहीं लेंगे, ठीक है? 5 years अगो। बच्चे एक लाइन फटाफट रीड कर दो। 5 year hence Jacob was
जैकब विल बी 3 टाइम्स। इधर देखो जल्दी से, ये आप मुझे बताना, अगर आप टाइम को दिमाग लगाते हो तो ये 5 साल के बाद दोनों की एज क्या x और y ही रहेगी? 5 साल के बाद। अभी आपकी एज मान लो 15 है, लेट्स सपोज आफ्टर 5 years योर एज विल बी, तो पहले तो हम फ्यूचर में घुस जाए थोड़ा सा, तो जैकब्स एज x + 5 हो जाएगी, और सन्स एज बोलो, बढ़िया समझ गए आप। तो 5 साल बाद की एजेस निकाल ली। 5 साल बाद जैकब 3 टाइम्स है अपने सन का। अब सुनो ध्यान से, मान लो फॉर एग्जांपल आपकी जो भी अभी एज है, आपके पापा उससे ट्रिपल है। आपकी जो भी अभी एज है, आपके पापा की एज उससे ट्रिपल है। मुझे दोनों की एज को बराबर करना है इक्वेशन बनाने के लिए। तो मान लो आप 10 साल के हैं, तो 10 का 3 गुना ट्रिपल 30 होता है। 10 × 3, तो पापा 30 के हो गए, आप 10 years के हो गए। अब 30 और 10 को इक्वल करना है, तो 30 जो पहले से ही बड़ा है उसको 3 टाइम्स करोगे मल्टीप्लाई, या जो छोटा है एज उसको। तो दोनों की एज को मुझे बराबर करना है इक्वेशन बनाने के लिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पर 3 टाइम्स जैकब, क्वेश्चन कह रहे हैं जैकब 3 टाइम्स है, जैकब ऑलरेडी 3 गुना है, तो जैकब को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी उसके सन की एज को। तो जैकब क्या हो गया? 3 टाइम्स अपने सन का हो गया। क्लियर हुआ? 3 सन को क्यों किया? क्योंकि जैकब ऑलरेडी बड़ा है। जो ऑलरेडी बड़ा है, जो तो 3 टाइम्स है, उसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते कभी भी एज वाले क्वेश्चंस में। जो छोटा होता है उसको करते ताकि बराबर कर सके। अभी एग्जांपल दिया, सन अगर 10 है, पापा 30 है, तो 30 और 10 को कैसे इक्वल करोगे? 30 को 3 से मल्टीप्लाई करके, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके। चलिए अब आगे आ जाइए। 3y + 15, बेटा 3y माइनस कर दूंगी मैं, और 5 इधर जाके 15 से माइनस कर देंगे। क्या हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई? क्या हम इक्वेशन 2 बनाए? अब 5 साल पहले आपकी अगर एज 15 है, तो 5 साल पहले की एज बताओ, कैसे पता चला? तो जैकब की एज अभी x है, तो 5 साल पहले सन की एज बताओ, तो दोनों की 5 साल पहले की एज निकाल ली। अब जरा फटाफट से क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन को पढ़ के बताओ, 5 साल पहले की रिलेशन में कितना टाइम्स था जैकब? 7 तो जैकब 7 टाइम है, यानी पापा 7 गुना बड़ा है। अभी पापा की एज को बड़ा है, नहीं बड़े हैं, सो सॉरी, पापा की एज को मल्टीप्लाई करें 7 से, सन की एज को, सन की एज को, तो हमने 7y और 7 5 7y इधर आएगा बेटा, 35 और 5 30, वो भी माइनस का। क्या इक्वेशन 2 बन गई? क्या आप इन दो इक्वेशन को घर पर सॉल्व कर लेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? अच्छे से हमने लेट कौन सी, एक सेकंड पेन डाउन, हमने लेट कौन सी एज करी? प्रेजेंट। फिर हम फ्यूचर और पास्ट पे आ रहे हैं। फ्यूचर में हमने कितना एज बढ़ा दिया दोनों का? इक्वेशन बनाने के लिए दोनों की एज को बराबर रखा है और 3 टाइम्स सन को कर दिया। यहाँ पर हमने दोनों की एज के पास्ट के लिए दोनों की एज में से 5 माइनस कर दिया। इक्वेशन बनाने के लिए दोनों की एज को बराबर रखा है, पर पापा ऑलरेडी 7 टाइम्स है, तो 7 से उन्हें मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि सन को करना है, और सॉल्व करके वी रेडी द इक्वेशन। इज इट इजी? चलिए इसको रेड बटन करते हैं।